सबसे पहली बात है कि नरसंहार जो 90 के दशक में भी नरसंहार आया था, जिसके नाम पर ही नीतीश कुमार जंगल राज का हवाला देते हुए बिहार के में 15 साल से ऊपर राज किए हैं। इसके ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ अमीरों के यहाँ जाइए, गरीबों के नहीं। आप मधुबनी क्यों नहीं अभी तक गए हैं? पब्लिसिटी की कंपनी है क्या कि इनके आप गलत किए तो आपको सवाल उठेगा ही। आप सीधे पल्ला झाड़ के फेंक दिए कि इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मधुबनी में जिस तरीके से 5 लोगों की हत्याएं कर दी गई, जिसको नरसंहार कहा जा रहा है, और नरसंहार है भी अगर एक परिवार के 5 लोग मारे गए हैं तो तमाम राजनीतिक दलों के लोग गुस्से में है। और यहाँ तक कि सत्ताधारी जेडीयू के नेता भी ये कह रहे हैं कि पुलिस की भूमिका वहाँ सही नहीं है। लेकिन विपक्ष और सीएम नीतीश कुमार के जो सियासी दुश्मन हैं वो लगातार उन पर हमलावर हैं। सहयोगी बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू ये कहते हैं कि बिहार की पुलिस निकम्मी है। तो इस पूरे मामले, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पीड़ित परिजनों से मिले हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है, युवाओं में भी काफ़ी गुस्सा है। इस वक्त हमारे साथ एक युवा नेता मौजूद हैं, पुरुषोत्तम राज, और पुरुषोत्तम राज भी अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए रखना चाहते हैं। इनके अंदर भी गुस्सा है। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और कैसे देखते हैं इस मामले को? बहुत बहुत धन्यवाद डी न्यूज़ को जो मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। देखिए, सबसे पहली बात है कि नरसंहार जो 90 के दशक में भी नरसंहार आया था, जिसके नाम पर ही नीतीश कुमार जंगल राज का हवाला देते हुए बिहार के में 15 साल से ऊपर राज किए हैं। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो इनके शासन में भी लगता है इस वर्ष 2 नरसंहार हुए बिहार में, एक सिंधुवारी में तो दूसरी आप मधुबनी में देख सकते हैं। आपकी कैसी प्रशासनिक व्यवस्था, आप किस सुशासन की बात करके आप जनता को वोट लेते, किस सुशासन की बात में अपने जनता को ठगा है, वो साफ तौर पर मधुबनी कांड में दिख रहा है। जिस प्रशासन ने 4 घंटा पहले सूचना जाने के बाद वहां तक नहीं पहुंचते, घटना घटने के बाद तक नहीं पहुंचता है, और एक निर्मम एक परिवार से 4 लोग की हत्या हो जाती है। इस पे सारे प्रशासन से लेकर सरकार तक चुप्पी साध हुई तक कहीं न कहीं ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। और मधुबनी कांड पे चुप रहा। इस मधुबनी कांड जो हुआ है, इस पे किस तरह से जातिगत उल्हेलना किया जा रहा है। अब जो अपराधी है, अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता है। अब इसको जातिगत आधार पर बांटने से एक नरसंहार बढ़ने का संभावना है। इसे घटेगा नहीं, एक आपस में 2 जाति का भिड़ाव हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं बिहार सरकार से और वहाँ की प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस मामले को देखते हुए जो दोषी हैं उन्हें फांसी तक पहुँचाएं, चाहे जिस जात का। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, पब्लिसिटी के लिए सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पब्लिसिटी की कंपनी है क्या कि इनके आप गलत किए तो आपको सवाल उठेगा ही। आप सीधे पल्ला झाड़ के फेंक दिए कि इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन की जिम्मेदारी तो ओवर शासन 4 घंटे बाद पहुंचती क्या? आपके यहाँ भी बात है कि आप गृह मंत्री खुद आपके बिहार के हैं, बिहार के मुखिया आप हैं, आपकी प्रशासन सोई हुई है। इस पे आपको गंभीरता से बात को लेनी चाहिए। ये आप पल्ला झाड़ के नहीं फेंक सकते हैं। एक नितिन नवीन की मां मरने पर सारे राजनीतिक महकमे वहां पहुंच जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग के साथ एक साथी है तो जाइए। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ अमीरों के यहाँ जाइए, गरीबों के नहीं। आप मधुबनी क्यों नहीं अभी तक गए हैं? आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को मधुबनी जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था। इस मामला को खुद उनको समझ, और इस पे एक नई कमेटी को गठन करके सीबीआई जांच करके जो भी दोषी है इसका स्पीड ट्रायल करके दोषियों को एकदम सजा मिलना चाहिए। और जो पीड़ित परिवार हैं उनके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 30 लाख की मुआवजा देनी चाहिए, जिससे उनका सेवा खर्च चले। एक सैनिक की शहादत आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 22 सैनिक हमारे थे, जो उनको नमन करने के लिए सारे नेता पहुंच जाते हैं। नमन हो रहा है, क्यों नहीं? क्योंकि सैनिक की शहादत है तो उनको नमन होना चाहिए। लेकिन एक सैनिक के परिवार के 4 व्यक्ति को मार दिया गया, ये कैसे न्याय की बात है? किस न्याय की बात करते हैं नीतीश कुमार? किस सुशासन की बात करते हैं? अगर ये सुशासन है तो ऐसी सुशासन में बिहार की जनता थूकती है। तो ऐसा सुशासन मंजूर नहीं है। और ये कैसा सुशासन है? सुशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और जाहिर है सवाल उठेंगे जब इस तरह की घटनाएं होंगी। हम बात कर रहे थे युवा नेता पुरुषोत्तम राज से, और जाहिर है जो गुस्सा इनके अंदर है वो गुस्सा कई युवाओं के अंदर है, कई नेताओं के अंदर है। और जेडीयू के नेताओं ने भी बहुत सारे शब्दों में ये कहा कि वहाँ पुलिस की भूमिका सही नहीं रही है। और देखिए, नीतीश कुमार की दिक्कत इसलिए भी है, सरकार और नीतीश कुमार की फजीहत इसलिए भी बड़ी हुई है क्योंकि बीजेपी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। न सिर्फ बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू, बल्कि बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी कहा, और हम ही से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस अगर शराब पकड़ने में लगी रहेगी, पुलिस अगर शराब के धंधे में पार्टनर हो जाएगी तो फिर इस तरह की घटनाएं तो होंगी ही। तो
तो इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर पुरुषोत्तम राज जी की बात अच्छी लगे तो इसे खूब से खूब शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू।